नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। भारत समाचार का चुनावी काफिला जो है वो इस वक्त पहुंच चुका है बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में। बनारस में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहां पर बनारस की बात की जाए तो मंदिरों का शहर और कैसा क्या मुकाबला है वो यहां पर जनता से समझने की कोशिश करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ तिलकराज मिश्रा जी बीजेपी से मौजूद है, वैभव कुमार त्रिपाठी कांग्रेस से मौजूद है, सत्यप्रकाश सोनकर जी समाजवादी पार्टी से और अभिषेक हमारे साथ पीडीएम जो एक नई पार्टी अभी बनी है उससे मौजूद है। और साथ ही साथ जनता जनार्दन भी हमारे साथ मौजूद है। प्रतिनिधियों के साथ जनता का भी बहुत बहुत स्वागत है। तिलकराज मिश्रा जी, आपसे शुरू करना चाहूंगा। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है लेकिन एक चुनौती कहीं ना कहीं पहाड़ चढ़ने जैसी है, कैसे देखते हैं इस चुनौती को? प्रिवर जी, अभी आपने कहा ये हॉट सीट पे आप आए हैं, लेकिन सीट तो हॉट एकदम नहीं है, मौसम जरूर हॉट हो चुका है। और अभी जब मैं आ रहा था तो देखिए जनता की आंखों की चमक ये बताती है कि दिशा कहाँ जा रही है। शेर और चूहे की लड़ाई में हमेशा शेर लड़ता है और शेर जीतता है और लड़ाई तो होती ही नहीं है। आप अभी जनता से जब पूछ लेंगे ना, यही सर्वे कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मौसम का हाल क्या है और सीट हॉट है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैभव कुमार त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस से हैं। त्रिपाठी जी, खटाखट कैसे चलेगा यहाँ बनारस में? यहाँ तो मोदी जी ताल ठोक रहे हैं। नमः पार्वती पते। तिलकराज जी को अब चुप करा दीजिए। मामला ये है, देखिए सुनिए, कांग्रेस क्या लेकर जनता के बीच जा रही वो भी सुन लीजिए जरा। सवाल ये है कि एक तरफ जो इंडिया है वो युवाओं को रोजगार देने की बात करता है, किसानों को एमएसपी की गारंटी देने की बात करता है, किसानों का कर्ज माफी की बात करता है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी 16 लाख करोड़ उन 10-12 लोगों का माफ कर देते हैं जिनके पास कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि एक तरफ एनडीए मोदी जी 10-12 लोगों को अरबपति से खरबपति बना रहे हैं, हम लाखों लोगों को लखपति बनाने का काम करने वाले हैं। और युवा इसीलिए कह रहा है कि हमको अप्रेंटिस चाहिए, रोजगार चाहिए। सत्यप्रकाश सोनकर साहब, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? 63 सीटें आपको मिली हैं गठबंधन में, कैसे देखते हैं? एक बड़ी लड़ाई, बड़ी चुनौती आपके लिए। देखिए, सबसे पहले आप बनारस लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। जहां तक भाजपा के प्रवक्ता ने बताया कि उनको भगवान की संज्ञा देने की लगातार बात कर रहे हैं और संबित पात्रा में भी इसने इस मुद्दे को लेकर के बढ़ा चढ़ा के ही बताया है कि बड़ी चीज क्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या कि हम प्रधानमंत्री जी से एक्सपेक्ट करते हैं, उनको भारत की जनता ने जन नेता चुना है। हम मुद्दों की बात करें, जिस मुद्दों को लेकर के 2014 में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा नीति, देश में महिला संरक्षण की बात करने के लिए वो आए थे, आज वो मुद्दे उनके जबान से क्यों गायब है? बात नचनिया से लेकर के मंगलसूत्र तक और कल तक, कल की बात तो बड़ी बात हो गई जब हिंदुस्तान में महात्मा गांधी के पहचान की बात उन्होंने कही कि महात्मा गांधी को विश्व पटल पे कोई जानने वाला भी नहीं है। ये हिंदुस्तान में बहुत शर्म की बात है, इस पे जवाब देना चाहिए। मुझे लगा है इस पे हर आदमी को निंदा करनी चाहिए जब देश में महात्मा गांधी की पहचान को लेकर के सवाल उठाए जाए। और खासकर प्रधानमंत्री जी से हम उम्मीद करते हैं, जब वो गुजरात से चल के आए और उन्होंने देश का पैमाना गुजरात पटल पे बताया कि हम वो इंडस्ट्री का वो पैमाना तय करते हैं, तो क्यों नहीं बनारस में उनके डेवलपमेंट के नाम पर एक सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री आ गई या टेक्सला की फैक्ट्री आ गई या टाटा की कोई फैक्ट्री लग गई। तो बनारस का बेरोजगार आज उम्मीद करता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए रोजगार कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, महिला संरक्षण पे बीएचयू की घटना आपको याद होगी, तमाम बनारस के अपने मुद्दे हैं जिन पे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुप है, केवल वो धर्म की आड़ में छिपना चाहती है। ठीक है, ठीक है। आबिद साहब, पीडीएम कहाँ खड़ी देखती है अपने आप को, क्योंकि एक नई पार्टी है, स्थापना में भी बड़ी चुनौती हो रही है। आप समाजवादी पार्टी के साथ थे, समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं अभी पल्लवी पटेल, क्या लग रहा है कि अलग होकर कुछ फायदा नजर आ रहा है आपको? 4 तारीख को पता चल जाएगा कि आपको कितना फायदा नजर आ रहा है, क्योंकि आ रहे नुकसान करने के लिए समाजवादी पार्टी को आपने पार्टी बनाई है गुस्से में। जाति जनगणना की वकालत करने वाले लोग जब कुछ जातियों को हिस्सेदारी नहीं देंगे तो हमें तो अपनी हिस्सेदारी की बात करनी पड़ेगी। और मुसलमान और पिछड़ा समाज जो है, पटेल को कमेरावादी लोग हैं, वो तो बेवकूफ़ है नहीं, सिर्फ आपको वोट देंगे और आप हमारे अधिकार की बात करेंगे नहीं। जाति जनगणना, भाई ये चीजें तभी क्यों सामने आती है जब सामने चुनाव होता है, तभी ऐसी सारी चीजें क्यों सामने आती हैं? भाई आप सत्ता का सुख भोग लिए,
5 साल आप सत्ता में रह लिए, आपको तब नहीं याद आया ये सारी चीजें? तब कहाँ थे अभिषेक और तब कहाँ थी पल्लवी पटेल, अब तब पीडीएम कहाँ था? पीडीएम तब उनके साथ था जब कांग्रेसी लोग सपा को गाली दे रहे थे। आपको ये पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में इसी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या क्या नहीं कहा, और सपाइयों ने भी पीछे से वार किया कि ये अपने होश में नहीं 5 साल नहीं आपको सारी चीजें दिखी, और जैसे ही चुनाव आया, जैसे लगा कि हमको कुछ बड़ा पत्ता फेंके हम, वैसे ही आपको सारी चीजें दिखने लगी। अभिषेक साहब ये ठीक नहीं। हिस्सेदारी की बात चुनाव में ही होगा कि कब होगा, आप ये बताइए। हिस्सेदारी की बात तो चुनाव में ही होती है। हिस्सेदारी की बात तो चुनाव में होती है, लेकिन चुनाव आते ही ये सारे मुद्दे क्यों गर्मा जाते हैं? मैं लौटूंगा आपके पास। जनता काफी लंबे समय से इंतजार कर रही है। बनारस की जनता क्या कहती है, समझने की कोशिश करेंगे बनारस की जनता से। मेरा ये कहना है कि सभी लोग बोल रहे हैं कि सब लोग अगेंस्ट मोदी ही बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो परिवार को समझा नहीं वो कहाँ से ये सोचे कि ये परिवार है। मैं राहुल गांधी जी के बारे में बोलना चाहता हूँ, तो मैं राहुल गांधी जी के बारे में बोलना चाहता हूँ। आज तक बैचलर हैं, वो परिवार के बारे में क्या समझेंगे? दूसरा चीज़, आप ये बता सकते हैं कि आपके यहाँ ग्लोबल लीडर कौन है? मेरा सबसे बड़ा बात ये कहना है कि पहली अपनी पहचान होती है ब्रांड से। आज देखिए कोई भी ब्रांड है, अगर हम लोग इस गर्मी में अगर हमें प्यास लगी तो सबसे पहले परसेप्शन ब्रांड है कोका कोला, तो परसेप्शन आता है, उसके बाद सब नीचे ब्रांड आते हैं। तो अपने यहाँ ग्लोबल लीडर कौन है? किसके? इंडिया में? मैं इंडिया गठबंधन में? यस, ग्लोबल लीडर कोई है नहीं। क्या लग रहा है चाचा, क्या लग रहा है? क्या? मोदी 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 मोदी, बाकी कुछ नहीं है, मोदी है। अजय राय का चुनाव बढ़िया सुना जा रहा। अजय राव बढ़िया आदमी है, बढ़िया लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी का कोई नहीं है। क्या लग रहा है चाचा? अजय राय अच्छे नेता हैं, स्थानीय। मोदी के सामने अगर कहीं और से, अगर मोदी नहीं होता तो अजय राय जीते होते। कहीं और से लड़े होते तो कौन? अजय राय। अजय राय यहाँ से जीते होते, कहीं और से नहीं जीते, यहाँ से जीत जाते हो अजय राय। मोदी के सामने चुनौती है, कहीं और से लड़ लिए होते जीत जाते। कहीं का हम नहीं कहते, बनारस से जीत जाते। अच्छा, अगर मोदी नहीं होता। मैं कहना चाहता हूं, मैं इनके जवाब का सवाल देना चाहता हूं कि पिंडरा विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने विधायकी लड़ा, तो जब अवधेश सिंह को वो विधायकी में नहीं हरा पाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे हरा पाएंगे? एक बात और, भैया ने कहा कि बेरोजगारी, क्या 10 साल पहले सभी युवा डीएम और कलेक्टर हुआ करते थे? ये तो देखिए तंजलक बात है। इस समय में वही आदमी बेरोजगार है जो जंगल चोर है, जो मेहनत करने वाला है उसको रोजगार है। आज हमारे काशी में इतनी भीड़ आ रही है, टेम्पू वाले, होटल वाले, माला फूल, विश्वनाथ मंदिर से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति, खोमचा वाले, ठेला वाले, प्रत्येक व्यक्ति को, चाय वाले, सभी कमा के मस्त है, और उनको सपोर्ट भी किया जा रहा है। घर से लेके बाहर तक, औरत से लेके युवा तक को मोदी सरकार में जो मिलना चाहिए वो मिला। ठीक है चाचा, क्या लग रहा है? बड़ी लंबे समय से, छोड़िए इसको, बताइए। मोदी सरकार बहुत ही बढ़िया है और ये अगले बार आएगी। अगला अभी 10 साल तक मोदी जोन बार रहेंगे इस देश में प्रधानमंत्री। मोदी 10 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे। इसी बार के कह रहे 75 पार के चक्कर में वो विपक्ष जो है वो हवा उड़ा रहा है कि विपक्ष कांग्रेस, सपा और कौन उड़ा है? 7 लड़के साथ मिलके लड़ रहे हैं चुनाव। अब अगले बार भी लड़े थे, जमानत जब्त हो गई थी सबकी अगले बार। ठीक है, हाँ, इन्होंने बोला कि साथ मिलकर लड़ रहे चुनाव, तो कौन एनडीए कौन साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहा है? 18 पार्टी है। ठीक है, हाँ बताइए। छोड़िए इसको, छोड़िए। मोदी जी जैसा कोई नेता है न होगा। 70 साल ने कांग्रेस ने क्या किया? सिर्फ लूटने के सिवाय, बेचने के सिवाय कुछ नहीं किया है। जो 60 साल में किया, 10 साल में मोदी जी उसे 10 गुना कर दिए हैं। और युवा मोदी जैसा न हुआ है न कोई होगा। महापुरुष है मोदी जी। वो नेता नहीं। कांग्रेस ने 65 साल में बहुत लोगों को डीएम कलेक्टर बनाया, जैसे सरकार जाती है वो बेरोजगार हो जाती है। ठीक है, इधर, हाँ बताइए। लूटा है, कहाँ लूटा है भाई? अरे छोड़े, लूटा तो जेल में होता है ना, घूम रहा सर, यहाँ ठोकर घूम रहा है। ठीक है, हाँ बताइए। ये सर देखिए, जो मोतियाबिंद का तो इलाज है, ये मोदियाबिंद का इलाज नहीं है। ठीक है, ये मोदियाबिंद, सुनिए। बताए ना कि ये मोदियाबिंद वाले लोग हैं, इनको केवल हमारा भगवान मोदी दिखेगा।
ठीक है, इनको विकास, इनका बच्चा अगर परीक्षा देने जाता और पेपर लीक हो जाता और आके डिप्रेशन में होता तो ये दर्द समझते हैं। ये सेटल लोग, पेपर लीक एक मुद्दा लग रहा है। सुन लीजिए, ये सेटल्ड लोग हैं। और एक लाइन सच बड़ा कड़वा होता है, इन लोग को इसलिए बुरा लगेगा, ये संपन्न लोग हैं, विपन्नों की समस्या इनको पता ही नहीं है। सुन लीजिए, बेरोजगारी, महंगाई, आपके जवाब लेने के लिए हम लोग परेशान नहीं है। सुन, मैंने कहा ना, मोतियाबिंद का इलाज है, मोदियाबिंद का इलाज नहीं है। ये मोदियाबिंद वाले लोग हैं। हमारा मोदी भगवान है, तो मोदी का फोटो लगा के ये पूजा करें। मोदी 40 साल तक, उनके कहने के अनुसार 40 साल तक भीख मांगे, तो 40 साल तक देश को भीख ना मंगाए, यही हम चाहेंगे। पुराना दिन जो था ना, ये लोग अगर कहेंगे माफिया राज खत्म हो गया, आज ब्रजेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी के मंच पर खड़ा होकर के भाजपा को उसका पट्टा और टोपी पहना के प्रचार करवाना पड़ रहा है। आज धनंजय सिंह से प्रचार करवाना पड़ रहा है, बीनी सिंह से प्रचार करवाना पड़ रहा है, अभय सिंह से प्रचार करवाना पड़ रहा है। तो ये पता है कि माफियाओं का हाथ किसके साथ। लेकिन भाई साहब से यही पूछूंगा। ठीक है। भाई साहब से ये पूछेंगे कि ITI की जो छात्रा के साथ 3 IT के बलात्कार कर दिए जो भाजपा वाले, जरा बताएंगे कि क्या उस बच्ची को जय श्री राम करने से न्याय मिल जाएगा? ठीक है। चाचा, क्या लग रहा है बनारस का मूड? क्या कह रहे हैं यहाँ के घंटे, मंदिर, क्या गलियाँ कह रही हैं? यहाँ के मंदिर और घंटे ये कह रहे हैं कि मोदी जी 8 लाख वोट से अधिक जीतेंगे। 8 लाख वोट से अधिक जीतने वाले हैं। क्या लग रहा है भैया, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? 5 लाख से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होनी है। हाँ, मोदी जी ने पिछले 10 साल में करिश्माई काम किया है, लेकिन कुछ मुद्दे जो स्थानीय स्तर के थे वो काफी दूर रह गए, उन पर ध्यान ही नहीं गया। आज उसका सही स्थिति ये पार्क भी देख सकते हैं। ये छोटे छोटे मुद्दे जो स्थानीय हैं उन पर ध्यान नहीं गया। अच्छा, इधर और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब बात होती है युवाओं की, महिलाओं की, तो महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होता है। क्या लग रहा है कि देश में महिला सुरक्षित है? मोदी योगी की सरकार ने काम किया है, सुरक्षित है। हाँ, महिला सुरक्षित है। हम लोग शान से चलते हैं, किसी से डरते नहीं है। महिला सुरक्षित है। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, महिला एकदम स्वस्थ और सुरक्षित है हर तरीके से। हर हर मोदी, घर घर मोदी। काम किया है मोदी सरकार ने, बहुत ज्यादा काम किया है। क्या लग रहा है मैम आपको? पूरा भर के काम किया है, और जो बाकी है वो भी करेगा। फिर से मोदी जी आने वाले हैं। फिर से धरती जब तक है तब तक मोदी है। ठीक है। देखिए, ये थी बनारस की जनता जिसने अपने मुद्दों को साझा किया कि आखिर जब मतदान करेंगे तो कौन से मुद्दों पर मतदान करेंगे। मोदी जी यहाँ से प्रत्याशी हैं, और प्रत्याशी होने के साथ साथ ये सीट हॉट सीट हो जाती है। 2014 से वो बनारस आए, और बनारस आने के बाद उन्होंने यहाँ से चुनावी ताल ठोकी। तब उनके सामने अरविंद केजरीवाल, जो इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो चुनावी मैदान में थे, लेकिन उन्होंने जीत हासिल किया। और 19 में भी लगभग 6 लाख वोटों से पीएम मोदी ने यहाँ से जीत हासिल की। और तीसरी बार जब वो नामांकन करने के लिए जा रहे तो कह रहे थे कि माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है। अब माँ गंगा का आशीर्वाद उनके ऊपर कैसा होगा, ये 4 जून को पता चल जाएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।